अक्सर हम अपने लक्ष्य को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक बार मेरा अपने स्टूडेंट से बात हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग लाइफ को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं कि लाइफ में क्या होगा। मैंने कहा कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है लाइफ में, तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमें डॉक्टर बनना है। उसने बोला हमें इंजीनियर बनना है, उसने बोला हमें कुछ और बनना है। अच्छी बात है कि मेरी क्लास थोड़ी छोटी है, तो मैं मतलब कम स्ट्रेंथ की है, तो मैं हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली बहुत अच्छे से बात कर पाता हूँ। हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन टाइप में बात कर पाते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि मुझे सर मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने बोला डॉक्टर बनना क्यों है तुम्हें? उसने बोला कि सर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा कर सकूँ। मैं बोला अच्छा समाज सेवा तुम्हारा लक्ष्य है? उसने बोला यस सर मेरा लक्ष्य समाज सेवा है। मैं बोला अगर तुम्हारा गोल समाज सेवा है, दैट मीन्स कि अगर आप डॉक्टर ना बन के एक पॉलिटिशियन बनते हो, या आप एक पुलिस वाले बनते हो, या आप एक सफाई कर्मचारी बनते हो, तो भी तो आप समाज सेवा कर रहे हो। उसने बोला कि हाँ सर शायद ये ठीक है। थोड़ा देर सोचा, उसने दोबारा बोला कि सर मुझे लगता है कि डॉक्टर बन के मैं पैसा कमा सकता हूँ। मैं बोला पैसा तो प्रोफेसर भी कमाता है, प्रोफेसर का जॉब बहुत अच्छा होता है, सैलरी लाखों में होती है, आप प्रोफेसर बन जाइए। तो उसने बोला कि उसने अब फिर से थोड़ा देर सोचा उसने, और बोला कि सर मुझे लगता है कि प्रोफेसर हर 10 मिनट के 500 या 1000 रुपये नहीं कमा सकता, जो एक डॉक्टर का फीस होता है क्लिनिक खोलने में, है ना। तो वो यही जवाब दिया कि सर मुझे लगता है कि डॉक्टर हर 10 मिनट के 500 कमा सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर पैसा कमा सकता है। अब मैंने उसको वापस उसके पुरानी सारी बातों को कंपाइल किया और मैंने बोला कि अब मुझे क्लियर बताओ कि तुम्हारा गोल डॉक्टर बनना था, या तुम्हारा गोल समाज सेवा था, या तुम्हारा गोल पैसा कमाना था। यहाँ पे वो बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसने बोला कि अरे हाँ, फिर उसने बोला कि सर शायद मेरा गोल पैसा कमाना है। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हारा गोल पैसा कमाना ही है, तो इसके लिए बिजनेसमैन बनना चाहिए, क्योंकि देश के 10 सबसे अमीर अगर व्यक्तियों की मैं बात करूँ तो वो सब बिजनेसमैन है। यहाँ पे वो बच्चा बोलता है कि सर आप शायद सही बोल रहे हो, मेरा मेरा तो गोल पैसा कमाना है। यानी कि आप सोचिए कि वो जो यूथ है वो क्लियर नहीं है कि उनका गोल क्या है, वो भटक रहे हैं, है ना। उन्हें कभी लगता है कि हाँ हमारा गोल ये है। एक साल वो सोचते हैं अपनी पूरी मेहनत जो करते हैं, अपने स्ट्रेंथ लगाते हैं, वो इस बात पे लगाते हैं कि यार हमें डॉक्टर बनना है। अगले साल उन्हें सिंगर बनना है, उसके अगले साल उन्हें लगता है कि शायद हमें क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएटर। किसी साल वो स्पोर्ट्स पर्सन बनने का सोच लेते हैं। मतलब उनका गोल विजन क्लियर नहीं है ना। लक्ष्य जिसे हम कहते हैं, लक्ष्य लक्ष्य क्या होता है? तो लक्ष्य होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का आपने नाम सुना होगा। उनका लक्ष्य था स्वराज की स्थापना। तो लक्ष्य स्वराज की स्थापना के लिए किया गया प्रण हो सकता है। अब छत्रपति शिवाजी ने अपनी जितनी पढ़ाई की, जितना युद्ध कला सीखा, उन्होंने पॉलिटिक्स सीखा, उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो औरंगजेब जैसे बड़े विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कई गढ़ों का निर्माण किया, गढ़ यानी किलों का निर्माण किया। उन्होंने सेना बनाई। ये सारी मेहनत किस लिए था कि हम भारत में स्वराज की स्थापना कर सकें। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य का लक्ष्य था अखंड भारत की स्थापना। अब चाणक्य ने जितने मेहनत किए, चाणक्य बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे। वो चाहते तो आराम से अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ाई कराते। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जिसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आज से लगभग आप 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वो चाहते तो अपना लाइफ बहुत अच्छे से जी लेते, है ना। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेहनत किया। उन्होंने एक लड़के को ट्रेंड किया, उसके लिए उन्होंने 15 साल अपने जीवन का दिया। उसको ट्रेंड करके इस लायक बनाया कि वो राजा बन सके, है ना। वो लड़का युद्ध लड़ता है और कई राजाओं को हराते हुए भारत को एक साथ स्थापित करता है। वो लड़का आगे चलता है, वो विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ता है, और इस तरीके से हमारे देश में अखंड भारत का निर्माण होता है। सो ये गोल था। किसका गोल था? एक यूनिवर्सिटी के टीचर का, है ना। तो गोल इस तरीके का होता है, लक्ष्य जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य ऐसा नहीं होता है जो आज चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बात करूँ तो मेरा लक्ष्य है जगदलपुर में रहना, अपने परिवार के बीच में रहना। तो मेरा जो जॉब है, मैंने ऐसा चुना जिससे कि मैं जगदलपुर छोड़ के ना जाऊँ। मैंने अपना जॉब ऐसा चुना जिसमें मैं टाइम फिक्स हो और शाम का समय अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ गुजार सकूँ। आपका गोल जो है ये आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। अपना गोल वाइसली चुनना पड़ता है आपको कि हमारा एक्चुअल में गोल है क्या, है ना। एक
व्यक्ति का गोल ये नहीं हो सकता कि इंजीनियर बनना है। एक व्यक्ति का गोल ये हो सकता है कि मुझे इंजीनियर क्यों बनना है। किसी का गोल ये नहीं हो सकता मुझे डॉक्टर बनना है। गोल ये होता है कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। ठीक है, जब आप इसके पीछे का क्यों का आंसर ढूंढ लोगे तब आप अपना एक्चुअली लक्ष्य ढूंढ पाओगे। लक्ष्य इस तरीके से डिसाइड होता है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था, कृष्ण ने अर्जुन का लक्ष्य, मैं बोलना चाहिए कि गीता में सॉरी मतलब महाभारत में लगातार अर्जुन भटक रहे हैं अपने लक्ष्य के पीछे। और गीता में जब गीता का उपदेश कृष्ण जी उन्हें देते रहते हैं तो उन्होंने वो अर्जुन को उसका लक्ष्य दे देते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य धर्म की स्थापना करना, धर्म के लिए युद्ध करना। और अर्जुन को जैसे ही अपना लक्ष्य मिलता है कि मुझे धर्म के लिए युद्ध करना, वो लग जाता है उसके पीछे। कर्ण एक बहुत ही आजकल के सोशल मीडिया का बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण। बट कर्ण क्या मोटिवेशन हो सकता? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्ण के पास उसका लक्ष्य नहीं था। कर्ण पूरे महाभारत में क्या कर रहा है? वो अर्जुन से सिर्फ कंपटीशन करने के पीछे लगा हुआ है। उसके पास कुछ गोल या लक्ष्य नहीं था, है ना। जैसे अर्जुन के पास लक्ष्य था धर्म की स्थापना। दुर्योधन के पास भी एक लक्ष्य था कि दुर्योधन का लक्ष्य था मुझे राजा बनना है, कैसे भी करके मुझे राजा बनना है। उसने चाहे गलत सही कुछ भी तरीका अपनाओ पर मुझे राजा बनना है। कर्ण के पास क्या था? मुझे अर्जुन को हराना है। किसी को हराना आपका गोल नहीं हो सकता, इसमें आपके जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो आपका गोल दूसरे के नुकसान से कभी जुड़ा नहीं होना चाहिए। आपका गोल आपके लिए जुड़ा होना चाहिए, आपके इंटरनल स्ट्रेंथ से जुड़ा होना चाहिए, तभी आप तरक्की कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। अच्छा, गोल जो है तरक्की से का मतलब लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि कुछ लोगों का गोल होता है कि मुझे पैसा कमाना है। क्यों पैसा कमाना है? ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे पैसा क्यों कमाना है तो आप अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग का गोल होता है मुझे फेमस बनना है। आपको फेमस क्यों बनना है? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसमें भी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, मैं बोल सकता हूँ कि उनका लक्ष्य फेमस होना है, पर उन्हें फेमस क्यों होना है? क्योंकि अगर वो फेमस नहीं होंगे, वो पॉपुलर सेलिब्रिटी के तरह कैरेक्टर के ना रहे तो लोग उन्हें जानेंगे कैसे? और लोग जब उन्हें जानेंगे नहीं तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। और अगर लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे तो वो भारत के डेवलपमेंट का काम सोच कैसे पाएंगे, उसे कर कैसे पाएंगे? तो अपने लक्ष्य, भारत के डेवलपमेंट जो उनका लक्ष्य है ना, उसकी स्थापना के लिए उन्हें फेमस होना जरूरी है। ठीक है, रतन टाटा का एग्जाम्पल ले लीजिए। रतन टाटा एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बने। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था भारत को अपने दम पे खड़ा करना। ठीक है, उनको लगता था कि भारत के पास हर चीज होना चाहिए, हमारे देश के पास, हमें किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपना हर एक डिसीजन इसी फील्ड में लिया। जैसे उन्होंने टाटा मोटर्स को स्टेबल किया। क्यों किया? ताकि भारत के पास खुद की एक कार हो, खुद की कार कंपनी हो। उन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग को और बेहतर बनाया। क्यों बनाया? ताकि भारत के पास खुद का स्टील हो। ऐसे स्टील कंपनियां पहले भी थी, बट उसको एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने का काम रतन टाटा ने सीखा। तो हम रतन टाटा की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके गोल, उनके लक्ष्य चुनने के तरीके से। और इसी तरीके से हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी तय करना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, थैंक यू। तो अगली बार आप अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, और लक्ष्य वो होना चाहिए जो आपके जीवन से जुड़ा हो।